अर्ज किया है, जिंदगी खूबसूरत है, जरा मुस्कुराकर तो देखिए। मुलाहिजा फरमाइए, जिंदगी खूबसूरत है, जरा मुस्कुरा के तो देखिए। कुछ पलों के लिए ही सही, हमारे साथ बिता के तो देखिए। नमस्कार एंड वेलकम टू द प्रोग्राम इंद्रधनुष द कलर्स ऑफ लाइफ। अमित, एक बात पूछूं? रति, दो पूछिए। आज के हमारे इस प्रोग्राम से जुड़कर हमारे दर्शकों को क्या फायदा होने वाला है? सेहत बनेगी। सेहत सेहत? वो कैसे? ओ छोरी, तेरे पल्ले कोई बात, आराम से पड़ी है के। देखो, हमारे इस कार्यक्रम में गीत संगीत है। हाँ। अलग अलग प्रांतों की माटी की महक है। फिटनेस मंत्रा। हाँ। हास्य रंग है। ओ, तो ये जिंदगी के सारे रंग मिलकर हमारा मनोरंजन तो करेंगे ही और साथ के साथ हमारी सेहत भी बनाएंगे। बिल्कुल ठीक, और बहुत जरूरी है कि हम अपनी सेहत के प्रति जागरूक हों। खासतौर पे कोरोना काल है, तो आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और सरकार द्वारा दिए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन अवश्य करें। जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, साबुन से हाथ धोते रहिए और बहुत जरूरी बात, वैक्सीनेशन जरूर लगवाइए। तो आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं और सबसे पहले प्रस्तुत करते हैं ब्रज भूमि के रंग, राधा कृष्ण की ये लीलाएं जिन्हें बखूबी प्रदर्शित किया जा रहा है और जिन्हें परफॉर्म कर रहे हैं शालिनी शर्मा और उनके साथी कलाकार। किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति में वहाँ के संगीत और नृत्य का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। ये देश की वो धरोहर है जो हमारे अतीत को आने वाले कल से जोड़ती है। फिर चाहे ढोल हो या बांसुरी, फिर चाहे बुकचू हो, अलगोजे या अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्र, इन सभी से जुड़कर हमें हमारी संस्कृति की पहचान मिलती है। तो आइए इंद्रधनुष कार्यक्रम में अब आनंद लेते हैं फोक ऑर्केस्ट्रा का।
इंद्रधनुष कार्यक्रम में तालियों से इस्तकबाल करिए हुनरमंद शायर सज्जाद झंझट का। बहुत बहुत शुक्रिया और अभिनंदन सज्जाद साहब। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो यही जिज्ञासा है कि ये झंझट नाम कैसे? ऐसा ये झंझट वैसे तो बहुत झंझट है दुनिया में, लेकिन सोचा हादसे में झंझट होना चाहिए। लोग परेशान हैं और झंझटों को लेके, तो झंझट जो है वो 4 लाइनें पेश कर रहा हूँ। जी जरूर। कि हालात ने किया है अजब पंगा मेरे साथ, हालात ने किया है अजब पंगा मेरे साथ, मैं ब्यूटीफुल था मुझको भी अनसठ बना दिया। स्टाइल शायरी का सिखाकर ये आपने बैठे बिठाए मुझको भी झंझट बना दिया। वाह, बहुत खूब। तो साहब झंझट जो है वो इसलिए रखा गया नाम के मेरे घर में सभी लोग विरासत में मिली है शायरी। फादर मेरे उस्ताद अफजल साहब बंगलौरी साहब वो भी शायर, तो उसके लिए 4 मिसरे सुना रहा हूँ कि शायरी से मुतालिक के मैं झंझट हूँ विरासत में मिली है शायरी मुझको। बहुत खूब। मैं झंझट हूँ विरासत में मिली है शायरी मुझको, मेरे अब्बा के दादा जान के दादा भी शायर थे। और जिस फन को चुराकर दोस्तों अशार कहता हूँ, सुना है ये कि उस फन में मेरे दादा भी माहिर थे। अरे वाह। बहुत खूब, बहुत खूब कहा। तो झंझट जो है वो इसीलिए कि भाई झंझट जो है वो हाथ से, अभी आप कह रहे थे अमित साहब के ये भी एक ग़िज़ा है हंसाना भी, जिससे सेहत बनती है। और आज तो रति खासतौर पर उत्तराखंड से आए हैं दिल्ली इस कार्यक्रम में शिरकत करने। तो सर उत्तराखंड से दिल्ली के रास्ते में क्या किसी झंझट का सामना करना पड़ा? अरे साहब जब से झंझट नाम ये रखा है कहीं ना कोई ना कोई झंझट हो ही जाता है। तो एक बस में मुझे जगह मिली और जब बस में भी ये था कि डिस्टेंस का पालन कीजिए। बिल्कुल डिस्टेंस के साथ से बैठना था, लेकिन सीट सब फुल थी एक डिस्टेंस के, लेकिन एक जगह ऐसी थी बैठने की जहाँ पर एक साहब बैठे थे, उनके बराबर में एक बोरा रखा हुआ था। अब सोचा यार थोड़ा सा अगर ये बोरा हटा लें तो हमें भी जगह मिल जाएगी, दिल्ली का सफ़र है, लंबा सफ़र है। हमने उनसे पूछा, मैंने सर कह मेरा है बोरा, मैंने साहब इसे हटा लीजिए तो ताकि हम भी बैठ जाएं। कह नहीं ये देखिए इसके ऊपर क्या लिखा है, सीट गाड़ी की सीट के ऊपर जो खिड़की पे लिखा रहता है उसमें लिखा था विकलांग सीट। मैंने साहब इस पे तो विकलांग सीट लिखा है। कह लगा हाँ इसमें लंगड़ा आम है। तो इसलिए मैंने कहा भाई ये इन्होंने फायदा उठाया, ऐसे आम की बोरी है इसे लंगड़ा आम होगा तो रख के उसे कह दिया विकलांग सीट। तो झंझट होता। अब 4 मिसरे आप मुलाज़ा फरमाएं। जी जरूर। कि हम जहाँ जाएं, एक तज़मीन पेश कर रहा हूँ। तज़मीन होती है कि एक शायर की पंक्ति किसी की लेकर उसमें 3 पंक्तियाँ जोड़नी। अच्छा जी। वो तज़मीन कहलाती है। अच्छा। तो एक पंक्ति मैंने एक शायर की ली, उसमें 3 पंक्ति जोड़ी। देखे हम जहाँ जाएं वहाँ लफड़ा ना हो। अच्छा। दोस्तों झंझट है हम भी नाम के। हम जहाँ जाएं वहाँ लफड़ा ना हो, दोस्तों झंझट है हम भी नाम के। क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। अरे बहुत खूब, बहुत खूब। तो मैं गुजारिश करूंगा क्योंकि रति भी शायरा हैं, अरे ये भी कुछ नजर करें। वाह वाह जी फरमाइए। तो अगर आपकी इजाजत हो तो जी 4 मिसरे नज्र करना चाहूंगी। इरशाद अता कीजिए। मंजिलें बहुत हैं, मंजिलें बहुत हैं, मंजिलों में झंझटें भी बहुत हैं। बहुत खूब। बेशक। जो मिल ना सका उसका क्या गिला करना, क्या कह रहे हैं। जो मिल ना सका उसका क्या गिला करना, जिंदगी में खुशी हासिल करने के बहाने बहुत हैं। बहुत शुक्रिया। ये तो मुशायरा बन गया है जहाँ पर शेरो शायरी का बहुत ही आनंद आ रहा है। तो हम ये सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल इंद्रधनुष कार्यक्रम में हम आपको दिखाते हैं अवध के रंग, जहाँ पर लोक गीत संगीत प्रस्तुत कर रही हैं संजोली पांडे। अरे हित मित यार मिले, भाई पाटीदार मिले, कि बिन पेदी के लोटा जैसन हर कौनो न यार मिले, कि साथी संघाती मिले, साथे माँ दुलार मिले, हरे इतना मांगिले तोहसे है मोरे राम जी। अरे चमचा लोगन के हमके बाजार ना मिले। यही लिए कहे के बा
कि दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले। 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 और अब हमारा फिटनेस मंत्रा सेगमेंट। और याद रखिएगा, दवाई, सफाई और कड़ाई मिलकर जीतेंगे कोरोना से लड़ाई। और सेहत पर बातचीत के लिए मंच पर स्वागत कीजिए डॉक्टर के कुमार का। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। कोरोना काल में जो एक शब्द हम सब बहुत सुनते हैं वो है इम्यूनिटी। तो सबसे पहले यही जिज्ञासा है कि हम रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाएं? देखिए, इम्यूनिटी को खेल बना लिया है। अच्छा। इम्यूनिटी ना तो 2 दिन में जाती है ना 2 दिन में आती है। इम्यूनिटी को तो ऐसा बना लिया कि दुकान में जाओ, खरीद के ले आओ। ठीक है। इम्यूनिटी एक बहुत टेक्निकल वर्ड है। हाँ जी। और बहुत से डिफेंस कुदरत ने हमें दे रखे हैं। जो वायरल इम्यूनिटी है वो सबसे कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज वायरस का कोई एक रूप नहीं होता, वो म्यूटेट होता है। जैसे कि आजकल भी कोरोना के बारे में भी हम सुन रहे हैं कि बार बार अपना रूप बदल रहा है, म्यूटेशन हो रही है। तो इम्यूनिटी एक तरह से आप कुछ इस तरह से हम समझें कि आपने सिक्योरिटी गार्ड रख रखा है। अच्छा। गेट के ऊपर, और आपने अपने दुश्मन की तस्वीर दिखा रखी है। अच्छा। कि इसको नहीं घुसने देना अंदर। अच्छा। और अगर ये आ भी जाए तो ऐसे ऐसे इसको डील करना है। तो ऐसे ही शरीर के अंदर एक इम्यूनिटी, एक मेमोरी होती है हर ऑर्गेनिज्म के प्रति जो हमारा दुश्मन है। जो नया ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि कोरोना है, बिल्कुल नया है, तो इसके प्रति शरीर की कोई मेमोरी नहीं है। उसी लिए आजकल जो वैक्सीन डेवलप की गई है, वैक्सीन एक तरह से हमारी मॉक ड्रिल कह सकते हैं शरीर की, कि उससे मिलता जुलता कोई जो है। तो ये तैयारी है कि अगर खुदा न खास्ता दुश्मन शरीर में आए तो पहले से एक मॉक ड्रिल हो जाए। एक मॉक ड्रिल हो जाए शरीर की, और जब रियल दुश्मन आए तो शरीर पहले से ही उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाए। तो ये जो वैक्सीनेशन की आपने बात की, ये वैक्सीनेशन जिस तरह से डोज लग रही हैं, तो इसके बाद भी हमें किसी तरह की कोई प्रिकॉशंस लेने हैं? उसके बाद भी प्रिकॉशन उतनी ही ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात मुझे भी आपसे मालूम करनी थी। जैसे अक्सर आप आजकल लोग कह रहे हैं कि या तो ये कह लीजिए कि ज़्यादा परेशान हुए हैं पिछले लॉकडाउन से, इसलिए कह रहे हैं लोग कि कोई बीमारी नहीं है और ये सब हो रहा है। तो मुझे ज़रा सा बताइए कि जैसे ये चल रहा है मास्क का, डिस्टेंस का, दवाई नहीं मिली है उन्हें, तो इससे इसका फ़र्क पड़ता है इससे? या देखिए, जब बाहर निकलेगा नहीं तो कैसे कारोबार नहीं करेगा, कैसे नहीं होगा, कैसे होगा इसका? सज्जाद साहब, जब दुश्मन अनजान होता है ना, तो हम हर संभव तैयारी करते हैं। ये एक अनजान दुश्मन है। हाँ, सही बात। कौन सी तैयारी काम आएगी इसको सही तरीके से नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि हम तैयारी करना ही छोड़ दें। कोरोना ने हमारे पूरे देश को वो सिखा दिया जो आज तक हम नहीं सीख पाए थे। पर्सनल हाइजीन का जो मतलब है, शायद पहली बार हमने समझा है और उसको फॉलो भी कर रहे हैं। तो कोरोना की वजह से बाकी दूसरी बीमारियां जो है वो कम हो गई हैं। साफ सफाई का ध्यान रख रहे हैं, जो घर में चीज़ें, खाने की चीज़ें हैं उनको धो के अच्छी तरह से वॉश करके यूज़ कर रहे हैं। बाहर का खाना आदमी साफ सफाई देख के खाना शुरू कर दिया है, हर जगह से नहीं खा रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, बाहर से आते ही साबुन से हाथ धोते हैं। तो इससे बहुत सी दूसरी बीमारियां प्रिवेंट हो गई हैं। जी, ये बात है। तो हर चीज़ के दोनों रूप हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो कोरोना का भी एक पॉजिटिव रूप भी है। सो इसी बात पे सज्जाद साहब, मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगी। मतलब आपको देखकर आपकी उम्र का तकाजा नहीं लगाया जा सकता, तो आप अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का किस तरह से ध्यान रखते हैं? मैं शुरू में खूब खेला हूँ, फुटबॉल भी खेली है मैं, लेफ्ट आउट पे मैंने रुड़की 11 की तरफ से खेला हूँ, बैडमिंटन खेला हूँ। ये चीज़ें बाद में काम आती है, उस टाइम तो अच्छा लगता है खेलना, लेकिन जब उम्र गुजरती है वो चीज़ जो आपने पहले खेला है या कुछ करा है फिटनेस के लिए, फिर दूसरी बात ये कि अपने आप को हादसे में लाना, स्टेज शो करना, ये करना, ये इसमें बेफिक्री जो है वो सबसे ज़्यादा उम्र का तकाजा नहीं होता। डॉक्टर कुमार, हमने इम्यूनिटी की बात तो की, अब न्यूट्रिशन की बात करते हैं। पोषण की अगर बात करें तो क्या खाएं क्या ना खाएं? पोषणता को लेकर के बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं, लेकिन मैं एक बहुत सिंपल तरीका बता देता हूँ। आज से अगर 20 साल पहले लगभग, उस टाइम का हम अपने बुजुर्गों का अगर एक पैटर्न देखें, अगर उस पैटर्न को हम फॉलो करें, दैट वाज द बेस्ट प्रैक्टिस। लोकल फूड खाया जाता था, सीजनल फूड खाया जाता था, सीजन में जो अनाज हैं, फल हैं, सब्जियां हैं। आजकल ग्लोबलाइजेशन का सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो डाइट को लेकर के हुआ है।
अमेरिका की डाइट हम यहाँ खा रहे हैं। देखिए अमेरिका की डाइट में कोई इश्यूज़ नहीं है, लेकिन वो वहाँ की डेमोग्राफी के हिसाब से तो अच्छी है, वहाँ के मौसम के हिसाब से, वहाँ की डेमोग्राफी के हिसाब से, लेकिन वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। अच्छा, तो न्यूट्रिशन में बेसिक है लोकलाइजेशंस। सो सेहत को लेकर, न्यूट्रिशन को लेकर भी यही चीज़ है। हम किसी को बताते हैं ये खाइए, सबको सब कुछ पता है क्या खाना चाहिए, लेकिन खा नहीं पाते। इसी चीज़ को लेकर के मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि लोगों को पता होते हुए भी लोग क्यों नहीं खा पाते जी। सो मैं एक ऐसे ही, मेरी कोई पेशेंट थी, उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था हमारी बताई गई बातों का। एक दिन मैंने कहा कि चलो आप कभी चाय पे इनवाइट करो, तो मैं उनके घर चला गया। अच्छा, सी कि क्या मेरे अंदर भी जिज्ञासा थी कि ऐसा क्यों होता है। तो घर पे गया उनके, मैंने कहा कि आपका घर देख लूँ मैं। तो मैं घर पे गया, डाइनिंग टेबल पे 4-5 तरह की नमकीन रखी हुई थी। मैंने फ्रिज खोलने की गुस्ताखी की, वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक और जितने पैक्ड जूस ये सब रखे हुए थे। किचन की तरफ देखा तो वहाँ पर जैम है, ब्रेड है, मतलब सारी चीज़ें रखी हुई है। सर पर कोल्ड ड्रिंक तो मेहमानों के लिए होती है ना? सेम वही कहा उन्होंने। मैंने कहा मेहमानों के आपने सुपारी ले रखी है? अच्छा है भाई, क्या बात, मेहमानों की सुपारी ले रखी है क्या? मैंने कहा जो मैंने लिखा था वो क्या पंसारी दुकान पे जाके खाएंगे क्या? आपके घर में तो है ही नहीं वो। क्या नहीं ऐसा नहीं, वो ऐसा। फिर मैंने एक चीज इजाद की, डाइट वास्तु। अच्छा कि वास्तु शब्द बड़ा अट्रैक्ट करता है लोगों को, कि हम वास्तु के नाम पर अपने दरवाजे खिड़कियां तोड़वा देते हैं, बदलवा देते हैं, पर्दे बदलवा देते हैं। मैंने कहा कुछ बदलवाने का, हमारी डाइट वास्तु सिंपल है कि फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक निकालिए, नींबू रख दीजिए, इस आपके डाइनिंग टेबल पे सारी नमकीन हटा दीजिए, यहाँ पर केले से फ्रूट्स जो हैं वो रख दीजिए। आप किचन में ब्रेड हटा दीजिए, चने रखिए, मखाने रखिए, नट्स रखिए। अब आपका जहाँ हाथ पड़ेगा वहीं पर आपका हेल्थ मिलेगी। तो बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे डॉक्टर साहब ने बताई कि यदि आप पोषण युक्त आहार खरीदेंगे, वो अवेलेबल रहेगा, तो फिर उसका सेवन भी होगा। और लोकलाइजेशन पर हम बल दें। बहुत ही मधुर वाणी में, चाहे सज्जाद साहब हों या डॉक्टर कुमार, इन्होंने हमें बताया कि हम हेल्थ कैसे पा सकते हैं। तो इसी बात पे कबीर जी की सिर्फ 2 लाइनें बोलूंगी, बाकी आप पूरी कीजिएगा। जी जरूर। मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए। मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। बिल्कुल। और कबीर जी की जब बात हुई है, तो आइए इंद्रधनुष कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कबीर भजन गायक कालूराम बामणिया जी को, जो कि मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के देवास जिले से हैं। जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा, होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा। अरे चोर आवेगा रे एक दिन, अरे चोर आवेगा रे एक दिन, काल आवेगा। यार रहना रे नगर में चोर आवेगा, जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा। तीर तोप तलवार न बरसी, ना बंदूक चलावेगा। तीर तोप तलवार न बरसी, ना बंदूक चलावेगा। अगर हम अभी बात कर रहे थे मेंटल स्ट्रेस के बारे में, तो सज्जाद साहब आपने तो हमारे दर्शकों को बता ही दिया कि मेंटल स्ट्रेस कम करने का एक तरीका है हंसना, जो कि बेहद ज़रूरी है। तो जो स्ट्रेस लेवल है लोगों का वो बढ़ता जा रहा है, तो उसको कम करने का
आप हमें कोई रास्ता बताइए। जिंदगी में वैसे ही झंझट है बहुत, बिल्कुल। आपने तो साक्षात इनवाइट कर रखा है। तो सिंपल 2 चीजें हैं कि एक तो सोशली एक्टिव रहे हैं। अच्छा। सोशली आप घर में 4 लोग हैं जो कभी नहीं मिलते थे, हाँ जी, एटलीस्ट उसको सोसाइटी बना लें, यूज दैट टाइम, ठीक है। हम घर में बैठ के इससे अच्छा कि मिस करें, पार्टीज को मिस करें, हैव पार्टी एट होम। आपके 4 लोग तो हैं, 5 लोग हैं जो घर के लोग हैं, उनके साथ बैठे क्वालिटी टाइम बिताएं, उनको मेमोरी बनाएं, क्योंकि ये एक नई मेमोरीज है, ठीक है। योगा प्रैक्टिसेस हैं, थोड़ा उसके लिए टाइम निकालें, अपना शेड्यूल ठीक रखें। सबसे ज़्यादा गड़बड़ हुई है लोगों के स्ट्रेस लेवल में जो इजाफा हुआ है वो अनशेड्यूल्ड लाइफ हो गई है, क्योंकि कहीं जाना नहीं है तो उठने का कोई प्रेशर नहीं है, सोने का कोई प्रेशर नहीं है, सुबह से शाम तक मोबाइल टीवी पे। तो इस वजह से बहुत से जो हार्मोनल चेंजेस, केमिकल चेंजेस बॉडी के अंदर, जो स्ट्रेस हार्मोन्स वगैरह वो बहुत बढ़ गए जी, बिल्कुल। उस वजह से बहुत से हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। तो सज्जाद साहब, मैं चाहूँगा खासतौर पे जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनके लिए आप कुछ पेश करें, क्योंकि जो शेड्यूल अब नया बना है उसमें वो जो पढ़ाई है ऑनलाइन हो गई है, बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ कंप्यूटर के आगे, हाँ। पार्क में खेलना कम हो गया है, तो उनके लिए, बचपन के लिए, बच्चों के लिए क्या कहेंगे? बच्चों का तो ये हो गया है साहब कि बच्चे भी उब गए हैं वैसे तो। अब पहले बच्चों का तो ये था कि मैंने एक बच्चे से, जब स्कूल खुलते थे तो बच्चे बड़ी मुश्किल हो जाता था भेजना। उसी तरीके से मैं मेहमानदारी में गया तो इस बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटे कौन से स्कूल में जाते हो? वो एकदम बोला जाते हो, भेजते हैं। ये उस टाइम की बात थी। हालात ये हो गए कि साहब घर पर रह के उसकी जनरल नॉलेज तो बढ़ गई, लेकिन वो क्वालिफिकेशन जो उसकी टीचर से मिलनी चाहिए थी वो कम हो गई। अब मैं जैसे बच्चे से पूछा, मैंने एक मेहमानदारी में बच्चे से उसकी जनरल नॉलेज देखने के लिए मैंने कहा बेटे शेर जो है अंडा देता है या बच्चा? बच्चे ने फौरन जवाब दिया जी शेर तो जंगल का राजा है, उसकी मर्जी अंडा दे बच्चा क्या। ये क्या बात पूछी आपने? तो ये अच्छा, एक और बच्चा, काफी बच्चे थे वहाँ, उसको बुलाया मैंने, यार ये इससे बात करेंगे तो शैतान बच्चा है। दूसरे से मैं बुला के मुखातिब हुआ, मैंने बेटे ये बताओ कि कहाँ पैदा हुए थे? अब बच्चा अंग्रेज टाइप था तो उसने एकदम बताया चेकोस्लोवाकिया में। अच्छा। मैंने बेटे स्पेलिंग बताओ। अच्छा। हाँ। कहला फिर तो गोवा में हूँ। और ये बताइए, आप आगे चल के तो इतने उम्दा शायर बने, तो जो शायर बनता है वो बचपन में बहुत अच्छा होता है पढ़ाई लिखाई में? आपका बचपन कैसा था? वो झंझटी बनेंगे। वो जिन्होंने जवाब दिया वो झंझटी बनेंगे। हाँ, और वो एक बच्चे ने तो ये जवाब दिया डॉक्टर साहब कि मैंने उससे पूछा, मैंने बेटे अंडे में से बच्चा कैसे निकलता है? वो कहने लगे जी फिक्र इस बात की करो घुसता कैसे है। इससे पहले डॉक्टर साहब हम आपको अलविदा कहें, चलते चलते आप हमें कोई शेर सुना सकते हैं? अगर रखनी है अपने चेहरे पे स्माइल, क्या बात है, अगर रखनी है अपने चेहरे पे स्माइल, तो मेरे भाई बदलिए अपना लाइफस्टाइल। क्या कहने, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर कुमार को बाय बाय करने के साथ ही एक और कलाकार को हेलो करने का वक्त है। एक और कलाकार? वो कौन? रति, आया तेरे दर पे दीवाना। मोहम्मद वकील, वीर ज़ारा। अरे मुझे तो उनकी गायकी बेहद पसंद है। बहुत से लोगों को पसंद है। टीवी पे पहले उन्होंने अपनी पहचान बनाई और फिर वीर ज़ारा जैसी फिल्मों में भी उन्होंने शानदार काम किया है। तो आइए इंद्रधनुष कार्यक्रम में गायकी का आनंद लेते हैं मोहम्मद वकील साहब के। आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, दीवाना दीवाना तेरा दीवाना, दीवाना दीवाना तेरा दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना। यह तेरा ही सौदाई, यह तेरा ही शदाई, यह तेरा ही सौदाई, यह तेरा ही शदाई, तेरे इश्क में है इस मर जाना, आया तेरे दर पर
अर्ज किया है, जरूरी नहीं कि सजदे में खुदा का नाम आए, जरूरी नहीं कि सजदे में खुदा का नाम आए, जिंदगी खुद एक इबादत है अगर किसी के काम आए। क्या बात है अमित, तुम भी शेर व शायरी करना शुरू हो गए। शुक्रिया। अरे वाह। चलते चलते जब आप ये करते हैं व्यंग, कोई बुरा भी मान जाए तो फिर क्या कहते हैं आप? व्यंग का ऐसा है कि यूं नहीं लगता कि हर आदमी किसी ना किसी चीज से जुड़ा हुआ होता है। कोई एंजॉय करता है, कोई बुरा मानता है, तो फिर वो कहता है कि नहीं मजा तो आ गया लेकिन थोड़ा सा बुरा भी लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शायर जो है वो समाज का आईना होता है और आपकी बातों में हमें वही तस्वीर दिख रही है। आज आकर हमें हंसाने के लिए, गुदगुदाने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया आप लोगों का भी। तो ये तो थे इंद्रधनुष कार्यक्रम में जिंदगी के अलग अलग रंग, यानी कि द कलर्स ऑफ लाइफ। सच बताइए रति, सेहत बनी ना? सच बताऊं अमित, अब इस छोरी के पल्ले सारी बात पड़ गई है कि मनोरंजन ही सेहत है। जे बात। और आपको छोड़े जाते हैं हरियाणवी फोक म्यूजिक एंड डांस के साथ। लेकिन उससे पहले एक बात का ध्यान रखिएगा कि कोरोना से अपनी सुरक्षा रखिएगा। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। बाय बाय एंड एंजॉय। ना दिल में घबराइए हो, प्यासी माँ ऊपर जाइए। ना दिल में घबराइए, प्यासी माँ ऊपर जाइए। मेरे मन में हुई समाई, ना तन पे दुखड़ा ठाइए। तन दूंगी नहीं उल्हाना, माटी का फर्ज निभाना। तू अपना फर्ज निभाइए और जंग जीत के आइए। तू अपना फर्ज निभाइए और जंग जीत के आइए। तू अपना फर्ज निभाइए और जंग जीत के आइए। छैल गाबरू गया फौज में, वो जंग जीत के आवे। हो जमन की, हो जमन की, हो जमन की पूरी है जब आके लाड लड़ावे। हो जमन की पूरी है जब आके लाड लड़ावे। हो जमन की पूरी है जब आके लाड लड़ावे। हो जमन की पूरी है जब आके लाड लड़ावे। हो जमन की पूरी है जब आके लाड लड़ावे। इस मानस भोला याना, इस मानस भोला याना, जित मेहनत करके खाना और स्वर्ग से सुथरा होवाना। उस परदेश का नाम बताना। यूं हमारा हरियाणा, यूं हमारा हरियाणा।